पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि अभिनव अरोरा को पहले से भी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। खासकर जब से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसे डांट कर स्टेज से नीचे जाने के लिए कह दिया, ये वाली वीडियो वायरल हुई, उसके बाद से ये ट्रोल वाली संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई। काफ़ी सारे लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि फाइनली इस लड़के को, इस रील बनाने वाले लड़के को सबक मिल गया, उसे डांट पड़ गई जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से और ये एक्सपोज हो चुका है। काफ़ी सारे सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स ने इसके माँ बाप को गालियां देनी शुरू कर दी, इसके माँ बाप के ऊपर वीडियोस बना दिए कि इस बच्चे के माँ बाप ने इस बच्चे को गुरु के रूप में, एक धर्म गुरु के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया और वो लोग इस बच्चे के नाम पर खूब सारे पैसे छाप रहे हैं। इस बात को साफ साफ देखा जा सकता है कि अभिनव अरोरा अपने हर वीडियो में, अपने हर पॉडकास्ट में एक रटी रटाई स्क्रिप्ट को दोहराते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लड़के की तरह, एक ट्रेंड प्रोफेशनल की तरह साउंड करने लगे हैं। कई लोगों को उनका ये तरीका बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है तो कई लोग को ये लड़का ही फ्रॉड लगता है। अब हर एक इंसान का देखने का, सोचने का, चीज़ों को समझने का तरीका अलग होता है और उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। काफ़ी सारे लोगों को ये लड़का फ्रॉड लगता है तो काफ़ी सारे लोगों को ये लड़का एक बहुत बड़ा भक्त लगता है। अब ये बच्चा वाकई में भगवान का भक्त है या भक्त नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये इस बात को हमें भगवान और इस बच्चे के बीच में छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर कमेंट करना फिलहाल मुझे ठीक नहीं लगता और वो हमें नहीं करना चाहिए। वो उसका पर्सनल मैटर है, वो भक्त है या वो नहीं है, इस बात को भगवान को देखने दो। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो किसी से छुप भी नहीं सकती हैं। हम में से काफ़ी सारे लोग जब किसी धार्मिक शहर जैसे अयोध्या, वृंदावन, बरसाना, मथुरा, काशी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, रील्स भी बना लेते हैं। और मैं सच कहूँ तो मैं इन चीज़ों को गलत भी नहीं कहता। अगर हम किसी शहर में जा रहे हैं, किसी पवित्र शहर में, उस शहर में जहाँ पे हमारे भगवान रहते हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पे अगर हमने एक दो फोटोज़ क्लिक कर लिए, वहाँ पे एक दो वीडियोज़ बना लिए, उसे मेमोरी के तौर पर हमने अपने पास रखा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर वृंदावन, बरसाना, अयोध्या, मथुरा, काशी ऐसे शहरों में जाने के बाद में अगर मेरा ध्यान सिर्फ रील्स पर है, सिर्फ फोटोज़ क्लिक करने पर है, भगवान पर, उनकी भक्ति में नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे पवित्र शहरों में जाने का। एक दो फोटोज़ क्लिक हो गए, एक दो रील्स बन गए, आप उसे अपने पास मेमोरी के रूप में रख सकते हैं, आप उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अयोध्या, बरसाना, वृंदावन जाकर सिर्फ रील्स ही रील्स बनाते रह गए तो यहाँ पर आप रील्स नहीं बना रहे, यहाँ पर आप धर्म का, उस पवित्र शहर का तमाशा बना रहे हैं, सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के लिए। अभिनव अरोरा के केस में कुछ इसी तरह की घटना हुई है। हम सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो शॉर्ट कंटेंट होता है, इंस्टाग्राम के जो रील्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा रीच मिल जाता है और काफ़ी सारे लोग तो सिर्फ रील्स बना बनाकर आज सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं, काफ़ी अच्छा मोटी रकम छाप रहे हैं वो हर महीने। और अभिनव अरोरा के केस में ये थोड़े से पीछे रह गए। अभिनव अरोरा अब तक सिर्फ एक धर्म गुरु के रूप में, एक धार्मिक बच्चे के रूप में प्रोजेक्ट हो रहे थे। अभी वो धीरे धीरे सेलिब्रिटी स्टेटस उनके पास आना शुरू ही हुआ था कि उससे पहले अब लग रहा है कि अभिनव अरोरा का डाउनफॉल ही शुरू हो चुका है। पर देखा जाए तो इस पूरे इंसिडेंट में इस बच्चे की गलती नहीं है। इस बच्चे ने तो अब तक पूरी दुनिया को देखा भी नहीं है। अगर बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आपसे कहूँ तो इस बच्चे ने तो अपना स्कूल का लाइफ भी क्लियर नहीं किया, अपना स्कूल भी क्लियर नहीं किया है और अभी से इसे एक धर्म गुरु के रूप में, एक संत के रूप में, एक बाल वैष्णव के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बहुत ही छोटी उम्र में लोग धर्म गुरु बन चुके हैं। अब सुखदेव जी महाराज ने 16 साल की उम्र में भागवत कथा सुना दी थी। सनत कुमार जो थे वो 5-5 साल के थे, छोटे छोटे थे, जब वो बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके थे। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमारे हिस्ट्री में भरे पड़े हैं। काफ़ी सारे ऐसे कथा वक्ता आज भी हैं जो बहुत ही छोटी उम्र में ही भागवत कथा सुनाना शुरू कर चुके थे, वो धर्मगुरु बन चुके थे। लेकिन हम सबको एक चीज़ को याद रखना चाहिए कि हर लड़का सुखदेव जी नहीं बन सकता, हर लड़का सनत कुमार नहीं बन सकता और आज के ज़माने में वो बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। बहुत ही कोई करोड़ों अरबों में कोई एक हो तो वो अलग बात, एक्सेप्शन कहा जा सकता है, लेकिन वो आज के ज़माने में वैसा बनना इम्पॉसिबल है। धर्मशास्त्रों का ज्ञान पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग इसे समझते हैं कि ये बहुत आसान है, जबकि ये आसान नहीं है। एक चीज़ को, एक श्लोक को याद करना में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इस बात से आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। धर्मगुरु या कथा वक्ता बनने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में व्यक्ति को एनलाइटनमेंट हो सकता है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है और ये प्रोसीजर होता है कि आप किसी गुरु के
मार्गदर्शन में, गुरु के गाइडेंस में रहकर धर्म को समझें, शास्त्रों को समझें, रामायण, भागवत, गीता, ये सब को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, उसे समझें, और काफ़ी समय देने के बाद जब आपकी रिसर्च वगैरह सब पूरी होती है तब जाकर आप धर्म के ज्ञान देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, तब जाकर आप एक जेन्युइन भागवत कथा वक्ता बन सकते हैं, एक कथा वक्ता बन सकते हैं। काफ़ी सारे लोग को लगता है कि कथा वक्ता बनना बहुत आसान है, लेकिन कथा वक्ता के ऊपर जितनी जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करना, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये काम लगता आसान है लेकिन ये काम है बहुत ज़्यादा मुश्किल। एक सही कथा वक्ता वही होता है जो अपने गुरु से गाइडेंस लेकर, गुरु के मार्गदर्शन में उनके पैरों के पास बैठकर शास्त्रों को पढ़ता है, धर्म ग्रंथों को पढ़ता है और फिर सही जानकारी जेन्युइन तरीके से पब्लिक के बीच में लेकर जाता है और वहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता रिटर्न में। उसे ही एक सच्चा कथा वक्ता कहा जाता है। आप देखते होंगे कि इंद्रेश जी हो गए, पुंडरीक जी हो गए या राजन जी महाराज हो गए, ये लोग बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, लोग इनकी कथा सुनने के लिए आते हैं, इनकी कथा को सुनकर लोग भावुक भी हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन लोगों ने बहुत लंबी ट्रेनिंग ली है, ये लोग एक परंपरा से बिलोंग करते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के गाइडेंस में रहकर इन लोगों ने चीज़ों को सीखा, समझा और उसके बाद आज वो लोग इस पोजीशन पर बैठे हैं और इनकी मेहनत इनकी कथाओं में, इनकी बातों में झलकती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अभिनव अरोरा अभी 20 साल के भी नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी पूरा नहीं किया है और ना ही वो किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर धर्म का ज्ञान हासिल करते, लेकिन फिर भी लोग इन्हें बाल संत, बाल वैष्णव या धर्म गुरु कहकर प्रोजेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें मिलकर काफ़ी सारे लोग इनसे मिलकर तो इमोशनल होने लगते हैं। गाइस, दिस इज प्योर इडियोटिज्म। दरअसल हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को फेमस सेलिब्रिटी बनने का चस्का लग चुका है और कहीं ना कहीं इसके पीछे उनके पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पेरेंट्स ये आजकल चाहते हैं कि उनका बच्चा बचपना जीने के पहले ही, अपना बचपना देखने के पहले ही मैच्योर हो जाए और इसी के साथ साथ वो अपनी लाइफ में सेट हो जाए, फेमस हो जाए, उसके पास पैसे आने शुरू हो जाएं। आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वाकई में इस तरह की हरकतें करते हैं। अभिनव अरोरा का केस देख लीजिए, लोग इन्हें शोरूम के इनॉग्रेशन में बुला रहे हैं, इन्हें फ्लाइट की टिकट्स बुक करके अपने अपने घरों पर बुला रहे हैं और जब ये एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो बड़ी भारी संख्या में लोग इन्हें रिसीव करने पहुंच जा रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में इनको रिसीव करने आ जा रहे हैं, इनसे मिलकर लोग भावुक हो रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, क्योंकि सिर्फ अभिनव अरोरा ही नहीं, अभिनव अरोरा के जैसे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप किसी को देखकर, उनसे इंस्पायर होकर अपने बच्चों को एक सेलिब्रिटी बनाने के चक्कर में धर्म गुरु बनाते हुए फिर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। एक वीडियो ऐसी भी हमें देखने को मिली थी जिसमें अभिनव अरोरा किसी मंदिर में भजन चल रहा था, वहाँ पे कीर्तन सेवा हो रही थी, उस बीच में अभिनव अरोरा, उनकी मम्मी वहाँ पे घुस गई। वहाँ पर बैठने की जगह बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनकी मम्मी उन्हें पुश किए जा रही हैं कि आप जाओ वहाँ बैठो, नीचे बैठो, वहाँ पर बीच में बैठो। वो किसी तरह से अंदर घुस जाते हैं, अंदर बैठने की कोशिश करते हैं और इस धक्का मुक्की के चक्कर में वो जो कीर्तन सेवा कर रहे थे उनको भी हाथ लग जाता है, वो भी बेचारे पलट जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हंस भी रहे थे, इरिटेट भी हो रहे थे और उसके बाद में वो साफ वहां पे वो रील बनाने वाला स्टंट ही नजर आ रहा था। उसके बारे में अब और भी हम कोई क्या कह सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं से होकर जाता है, इन्हीं के फॉलो करने के बाद में आप भगवान तक पहुंच पाएंगे। और ये बच्चे जो भी 15-16 साल के भी नहीं हुए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सामने 50-50 साल के लोग इनके पैरों पर गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। ये बच्चे जो लोग ने अपने बचपना अभी जिनका खत्म नहीं हुआ, जिनकी जवानी शुरू नहीं हुई है, ऐसे बच्चों से लोग, अपने बूढ़े लोग इनसे सवाल पूछते हैं, अपने घरों के दुखों के सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं। भाई मैं सच बताऊं, जब मैं अभिनव अरोरा के एज में था तब मुझे लगता था कि हॉगवर्ट्स नाम की एक दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है, हैरी पॉटर नाम का एक लड़का सच में एग्जिस्ट करता है और एक दिन हैग्रिड मुझे हॉगवर्ट्स ले जाने आएंगे। मैं सच बताऊं, मुझे आज भी याद है, मैं अपने पेरेंट्स को कहता था, मम्मी आज हैग्रिड जी मुझे हॉगवर्ट्स ले जाने आएंगे। मैं तो उस दुनिया में जिया करता था इस ज़माने में। और आज देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे सेलिब्रिटी बन के बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। करियर तो इनका वैसे ही सेट होना शुरू हो चुका है। मैं सच बताऊं तो मुझे इस बच्चे पर गुस्सा नहीं आता, इस बच्चे पर मुझे दया आती है। आज ये बच्चा कुछ नहीं जानता, इसने दुनिया को नहीं देखा, लेकिन आज से 10-11 साल के बाद जब ये लड़का और भी अच्छा मैच्योर हो जाएगा और जब ये अपने पुराने रील्स को देखेगा, उस रील्स के ऊपर कमेंट्स को देखेगा और ये देखेगा कि किस तरह से लोगों ने इसे ट्रोल किया, तब इसके दिल पर क्या बीतेगी ये हम नहीं जानते। ये उस वक्त क्या होगा हम कुछ भी कह नहीं सकते। उस दिन ये भी हो सकता है कि आज वो माँ बाप जो इस बच्चे को एक सेलिब्रिटी बनाने पर तुले हुए हैं, वो माँ बाप ही से माँ बाप कम और दुश्मन ज़्यादा दिखाई देने लगे।
शायद ये भी हो सकता है कि उस दिन नितिन गडकरी के साथ में जो इसकी फ़ोटो है, यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर वाली फ़ोटो, वो फ़ोटो भी इसे बहुत ज़्यादा आंखों में चुभने लगे और ये मन ही मन यही सोचे कि काश मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही बड़ा हुआ होता, काश मेरा बचपना मुझसे छीना नहीं गया होता। इस बच्चे से वाकई में इसका बचपना छीन लिया गया इसे सेलिब्रिटी बनाने के चक्कर में। कोई बुराई नहीं है धर्मगुरु बनने में, कोई बुराई नहीं है भागवत कथा सुनाने में, कोई बुराई नहीं है कृष्ण कथा सुनाने में, कृष्ण की बातें करने में। मैं ये भी नहीं कहता कि फोटोज पोस्ट करने में, रील्स पोस्ट करने में कोई बुराई है, लेकिन हाँ, धर्मगुरु बनने के लिए, कथा वक्ता बनने के लिए, एक स्पिरिचुअल पर्सन बनने के एक तरीका होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अभिनव अरोरा वाकई में एक धर्मगुरु बनना चाहते हैं, वो धर्म में ही पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, तो ये बेहतर होगा कि वो किसी संप्रदाय में किसी गुरु से दीक्षा लें, उनके पास रहें, उनके पास बैठकर चीज़ों को सीखें, समझें, पढ़ें, लिखें, स्टडी करें, अपनी रिसर्च को पूरा करें, तब जाकर वो असल में एक धर्मगुरु, एक स्पिरिचुअल ऑरेटर बनेंगे। आज सिर्फ रील्स बना लेने से, चंद शायरी बोल देने से आप धर्मगुरु नहीं बन जाएंगे। आपका सिर्फ मजाक बनता रहेगा। लोग आपसे ये पूछते रहेंगे कि तू आज स्कूल क्यों नहीं गया, और आगे चल के आपको यही रील्स बहुत ही ज़्यादा तकलीफ भी देंगी। आप काशी, वाराणसी, अयोध्या, वृंदावन, बरसाना ऐसे शहरों में जाकर देखिए, यहाँ पे जो गुरुकुल हैं वहाँ पर आज भी ऐसे सारे बच्चे रहते हैं जो सुबह 3:30 बजे नींद से जाग जाते हैं, संध्या वंदन वगैरह करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद में काफ़ी सारे अपने शिष्यों और अपने गुरुओं के साथ में बैठकर वो धर्म का ज्ञान लेते हैं। वो महाभारत, भागवत, रामायण ये सब पढ़ना सीखते हैं और काफ़ी सालों तक उसे पढ़ने के बाद अपना दिन का एक पूरा टाइम सेट उसे डिवोट करने के बाद में वो एक ट्रेंड धार्मिक स्कॉलर बन के निकलते हैं। हमारे लिए हमारा आइडल, हमारा इंस्पिरेशन इस तरह के बच्चे होने चाहिए। ये लोग सोशल मीडिया पर आकर रील्स बनाकर बेहुदा सा नाच नहीं दिखाते आपको। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी अभिनव अरोरा को या उनके पेरेंट्स को ट्रोल करना, उनका मजाक बनाना बिल्कुल भी नहीं था। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों में अवेयरनेस फैलाने का था और मुझे लगता है कि मुझे जितना बन सका मैंने उतना आपको सही सही चीज़ें बताई भी हैं इस वीडियो में। आप देखिए, अगर आप अब भी अवेयर नहीं होते हैं, अगर आप अभी भी जागरूक नहीं होते हैं, अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि असल में धर्मगुरु कौन है, असल में एक जिसे हमें फॉलो करना चाहिए वो कौन है, तो आप आगे भी चल के बेवकूफ़ बनते रहेंगे। और ये लोग जो आपको कहते हैं कि पैसा मोह माया है, इनसे दूर रहो, ये लोग तो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन आप लोकल ट्रेन्स के धक्के खाते हुए, आप बसों के धक्के खाते हुए ये सोचते रह जाएंगे कि एक दिन इनके शरण में जाने से आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। अपने समझदारी से काम लीजिए और सही गुरु के चुनाव करिए, अभी जाकर आपके ज़िंदगी में वाकई में कोई पॉजिटिव परिवर्तन, पॉजिटिव बदलाव आ पाएगा, वरना आप ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रह जाएंगे और ये लोग आपके दम पर ऐश करते रह जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप मेरे बातों से सहमत हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जब आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब मेरे इस वीडियो को सही लोगों तक लेके जाता है। मेरी रिसर्च, मेरी मेहनत सही लोगों तक पहुँच पाती है और इस वीडियो का फ़ायदा काफ़ी लोगों को होता है। ये चैनल आप ही का है, आप ही के लिए वीडियोस बनाता हूं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे द वीरेंद्र मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।